शहर से कुछ ही फासले पर एक छोटा सा गांव था, जहाँ के कुछ लोग तो अपनी सवारी पर सफर किया करते थे और बाकी सब पैदल। फहीम उसी गांव में दो भाई अली और अहमद रहा करते थे। अली अपनी वाइफ रिमशा के साथ और वहीं दूसरी और अहमद अपनी पत्नी ईशा के साथ रहता है। रिमशा जो कि सुबह सवेरे उठकर पानी लेकर आती है और वहीं दूसरी ओर ईशा सुबह सुबह बाजार से जाकर सब्जी लेकर आती है। अली और रिमशा अपनी लाइफ से बहुत खुश थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईशा हर वक्त अपने पति से लड़ती रहती। मुझे नहीं पता, अपनी भाई को अलग कर दो, मैं अलग घर चाहिए माँ, अब और इनका साथ नहीं रह सकती। अहमद हर दफा इसकी बात को अनसुनी कर देता है। दोनों भाई खेती बाड़ी कृत्य और जो भी कमाई होती वो आधी आधी बांट लेती, और इस दफा भी जो फसल हुई वो सेठ को बेच जाते हैं। अली और अहमद पैसे लेकर घर आ जाती हैं और अपनी पत्नियों को दे देती हैं। रिमशा, ये लो पैसे, ये इस दफा का मुनाफा है। माशाल्लाह जी, लगता है इस दफा तो फसल काफी अच्छी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या जी, इस दफा भी आधे पैसे अपने भाई को दे आए हो? मुझे बताओ इससे कैसे गुजारा करूं मैं? मुझसे नहीं होता, बस बहुत हो गया। जमीन में से छोटा सा हिस्सा अपने भाई को दो और उन दोनों को चलता करो। और फिर अगले दिन ईशा की बहुत लड़ाई के बाद अहमद अपने भाई अली को कहता है, यार अब तुम लोग अपनी जमीन लो और मेरा घर छोड़ दो। मैं बहुत तंग हूँ, मुझे मेरी बीवी जीने नहीं देती, उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है। अली कुछ न कहते हुए वहां से चल पड़ता है। वहीं पास में ही एक छोटा सा घर लेकर उसमें जिंदगी गुजारने लग जाता है। अली को जो जमीन का छोटा सा हिस्सा मिला होता है उसमें केले के पौधे लगा लेता है। अहमद देखता है कि भाई ने केले के पौधे लगाए हैं। वो आकर ईशा से कहता है, ईशा, हम भी अपने खेतों में केले के पौधे लगाएंगे। इस दफा मैंने सुना है केलों का दाम बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दफा वैसे भी सारे पैसे हमारे ही होंगे। हाँ बाबा हाँ, इस दफा सारे पैसे तुम्हारे ही होंगे। निकाल दिया है मैंने अपने भाई को। हाँ तो फिर जाए ना, जाके उन पौधों का कोई इंतजाम करें। यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं आप? हाँ जा रहा हूँ, तुम्हें तो बस हर टाइम जल्दी होती है कि मैं घर से निकल जाऊँ। जा रहा हूँ। ये कहकर अहमद अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन तो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है। और जब उसके पौधों को फल लग जाता है फिर वो सोचता है, यार थक गया हूँ, अब क्यों ना कुछ देर आराम कर लूं। ये कहकर अहमद सो जाता। वहीं दूसरी ओर अली रोज सुबह खाना लेकर खेतों में आ जाता है और सारा दिन अपने खेतों की रखवाली करता है। जबकि अहमद सुबह घर से आता है और आकर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए।
फिर एक दिन जब अहमद गहरी नींद सो रहा था तो खेतों में एक जंगली घोड़ा घुस जाता है जो कि सारे कीने खा जाता है। पर अहमद की जब आँख खुलती है वो देखता है हाय अल्लाह, मैं मर गया, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया है मेरे साथ? अहमद ये सब देखकर घर की तरफ भाग जाता है और जाकर अपनी पत्नी ईशा से कहता है ईशा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए हम तो। हमारी तो सारी की सारी फसल खराब हो गई। ये क्या कह रहे हो अहमद? ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर अगले दिन मोरा नीचे खेतों में आता है। अरे जब देखते हैं तो वो घोड़े को बुला देता है वहां से और फिर बैठ जाता है रहने के लिए। जैसे ही शाम होती है अली शाम को घर आकर अपनी पत्नी से कहता है तुम्हें पता है आज खेतों में क्या हुआ? अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सारा दिन घर रहती हूँ। आज खेतों में एक जंगली घोड़ा घुस गया था जो सबकी फसल खराब कर गया है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम ऐसे करो कि जाओ भाई की तरफ जाके पता करो कि उनके खेत तो ठीक है ना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है भाई की। रिमशा जल्दी से भाई की तरफ जाती है और जाकर ईशा से पूछती है ईशा, सब ठीक है ना? मुझे पता चला है खेतों में आज कुछ जंगली घोड़े घुस आए थे। नहीं बहन, कहाँ कुछ ठीक है, हमारा सब कुछ खा गए हैं वो सारा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? बहना, टेंशन नहीं लेना, हम हैं ना, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। हमारे फलों को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम सब मिलकर उसी से गुजारा कर लेंगे, आखिर अपने कब काम आए। ये सुनकर ईशा को बहुत पछतावा होता है पर वो सब मिलकर अनी के घर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अली उनको माफ कर देता है और अब वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।